हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। बहुत दिन बाद मैं अभी अपने गार्डन में आई हूं हार्वेस्टिंग करने के लिए, और अभी देखते हैं मुझे क्या क्या मिलता है, क्योंकि लगातार बारिश में ये हार्वेस्टिंग का काम नहीं हो पाता है। प्लांट गलने लगते हैं। बहुत सारी मैंने अपने गार्डन में बहुत सारे काम किए हैं, वो सब आप लोगों को बताऊंगी और दिखाऊंगी क्या क्या हार्वेस्टिंग के लिए इस वक्त मुझे मिलता है। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना स्टार फ्रूट का प्लांट दिखाना चाहती हूँ, जो बहुत छोटा है, लेकिन आप उसमें फल देख करके चौंक जाएंगे। और इतने छोटे प्लांट में इतनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। देखें यहाँ पे ये देखें, इसमें एक गेंदे का भी प्लांट मैंने जानबूझ के लगा रखा था। हालांकि लगातार बारिश से देखें फ्रूट ड्रॉप भी हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। हमारा प्लांट इतना छोटा है कि इसकी मैच्योरिटी लेवल ही इतनी नहीं है कि ये इतने सारे फ्रूट्स को बेयर कर सके। इसलिए जब 2-3 फ्रूट छोड़ करके और बाकी फ्रूट ये नीचे गिरा देता है। हालांकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखें, ये छोटे छोटे बहुत सारे फ्रूट बन रहे हैं। अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इसकी पूरी केयर टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ देखें, यहाँ एक ये पक भी गया है, ये बड़े हैं। और देखें कैसे तने से नीचे से ये लगा हुआ है। इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेम से ही शुरू हो जाती है। तो इसे मैं तोड़ लूँगी। 2 और थे जो बारिश में गिर गए थे, उसे भी मैंने ले लिया है। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, पहले इसे तोड़ के दिखा दूँ। ये देखें, ये स्वीट वाले स्टार फ्रूट की वैरायटी है। हालांकि ये खट्टे होते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसको आप अपने सेहत के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें। और आप सोचें कि जब इतने छोटे से कंटेनर में, तकरीबन 12 इंच का कंटेनर है इसका, और इसमें इतना सुंदर फ्रूट मिल सकता है, तो अगर आपने इसे किसी ड्रम में या बड़े कंटेनर में 24 इंच के कंटेनर में डाल दिया तो इससे ढेरों फल ले सकते हैं। और इसकी एक खासियत है कि 6 महीने आप देखेंगे कि लगातार इसमें फ्रूटिंग होती रहती है, फ्लावरिंग होती रहती है। मतलब 6 मंथ ये अपने स्लीपिंग मोड में होता है और 6 महीने लगातार फ्लावरिंग फ्रूटिंग करता रहता है। आप देखें, उसी गमले में ये 2 और फ्रूट गिरे हुए थे, जो हैवी रेन में ये इस तरह से फ्रूटिंग करके नीचे की तरफ गिर जाते हैं। ये देखें कितना पका हुआ है, और इसका कलर देखें कितना सुंदर है। पक जाने के बाद ये ऐसे हो जाते हैं, थोड़े मीठे भी हो जाते हैं। तो इस तरह से आप स्टार फ्रूट लगा सकते हैं। 2 फीट से भी कम है। उसकी टहनियाँ भी, जो स्टेम है, वो भी पतले पतले हैं, लेकिन आप देखें कितनी बढ़िया फ्रूटिंग हो रही है। देखें किस तरह से अरबी जो मैंने आप लोगों के साथ लगाई थी, घर में लाई हुई जो सब्जी बनाने के लिए मैं अरबी लेके आई थी मार्केट से, उसी को मैंने मिट्टी में लगा दिया था। कैसे लगाया था वो डिटेल वीडियो है। और आप देखें इसके पत्ते देखें कितने बड़े बड़े हैं। तो ये मैंने सब्जी के लिए उगाए थे, और इसके नीचे गांठें भी बन रही हैं, लेकिन इसकी रूट को लेने में हमें अभी 7-8 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इसमें खासियत यही है कि जो जो ऊपर की पत्तियां इस तरह से बनती जाएं, उसे आप हार्वेस्ट करते जाइए, इसकी सब्जी बनती है। और आप अगर सर्च करेंगे तो बहुत सारे यूट्यूब पे इसकी रेसिपी भी आपको मिल जाएगी। आप अपने मनपसंद की रेसिपी ट्राई करें। और ये देखें, और इसमें हार्वेस्टिंग करने के बाद ये ना सोचें आप कि अरे ये अब हमने ले लिया, तो इसमें नीचे जो पत्तियां बन रही हैं, ये देखें जो छोटे छोटे लीफ हैं, ये कुछ दिन में बड़े बड़े हो जाएंगे। इस तरह से आपको कंटिन्यूअस इसमें से ये लीव्स मिलते रहेंगे। देखें, मेरे एक छोटी फैमिली के लिए सफिशिएंट है एक बार में। देखें, इतनी फ्रेश सब्जी तो आपको किसी मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलेगी, जो अभी मैं इस समय ले रही हूँ। देखें इस तरह से ये सफिशिएंट है, ये देखें। और इसके अलावा अभी मेरे करेले में भी, हालांकि मैं उसको हटाने जा रही थी, मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि करेले में बार बार सोच करके कि अब मैं इसे हटा दूंगी। बारिश लगातार हो रही है तो सारी बेलें ख़राब हो रही हैं तकरीबन। लेकिन आपको मैं अपने करेले की बेल दिखाती हूँ। अब देखें, ये वही करेले की बेल है। मैंने आप लोगों से बोला था कि उस समय ये बड़ा ख़राब सा हो रहा था, लेकिन पता नहीं क्या मेरे मन में आया, क्योंकि करेला थोड़ा सा पानी को, ये थोड़े हार्डी होते हैं। जो दूसरे होते हैं प्लांट वाइन वाले, वो थोड़े कमज़ोर होते हैं। लेकिन यहाँ देखें
वहाँ जूम करके दिखाना चाहती हूँ। वो देखिए कितने सुंदर करेले, और ये साइज़ में भी बड़े बड़े हो गए हैं। पहली बार हार्वेस्टिंग में मैंने छोटे छोटे तोड़े थे, लेकिन आप देख सकते हैं कितना शानदार नज़ारा है। और मेरे करेले की बेल बहुत अच्छी चल रही है, मैं इसे अभी नहीं हटाऊँगी। बारिश का सीज़न है और इसमें मुझे लगता है कि जिस तरह से ये बेल जा रही है, ये बढ़ती जा रही है, ये मुझे लगता है कि आगे फ्यूचर में मुझे बहुत सारे और करेले देने वाली हैं। और मैं आप लोगों को कहती हूँ कि देसी वैरायटी लगाइए। इसका यही एक रीज़न है कि देसी वैरायटी लगाने से ये प्लांट हार्डी होते हैं और काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। तो देखें, अभी मैं इसे भी हार्वेस्ट कर ले रही हूँ यहाँ, और हार्वेस्ट करके आपको दिखाती हूँ कि कितनी सारी हार्वेस्टिंग मुझे मिली है। देखें, मुझे इस तरफ आना पड़ा है, बड़ी दिक्कत हुई है यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन यहाँ सबसे सुंदर करेले इसी तरफ बन रहे हैं। ये देखें, बहुत बढ़िया। आप पहले इतने हेल्दी, स्वस्थ, चमकीले देखें। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से क्या शानदार करेले मिल रहे हैं, और भी आगे आगे लगे हुए हैं, और इसमें फ्लावर भी बन रहे हैं, छोटे छोटे और भी फ्रूट आ रहे हैं। यहाँ बहुत सारे मुझे दिख रहे हैं छोटे छोटे, तो ये मैं आगे हार्वेस्ट करूँगी। आपने देखा होगा कि सिर्फ एक प्लांट से मैंने इस बार नहीं तो अभी तक में 5 बार हार्वेस्टिंग इसकी ले चुकी हूँ। तो करेला ज़रूर लगाएं, बारिश का भी इस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। यहाँ आप लोग देखें, यहाँ भी बहुत सारे बन रहे हैं, और बीच बीच में थोड़े बहुत इस तरह से देखें पीले भी हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार बहुत बढ़िया करेले मुझे मिल रहे हैं। यहाँ भी देखें, इन तीनों को ले लूँगी, हालांकि ये थोड़े और बड़े हो सकते हैं, लेकिन इसे नहीं छोड़ना। और यहाँ देखें, ये फूल कितना बढ़िया ये जा रहा है बेल, तो मुझे लगता है कि इससे अभी बहुत अच्छी खासी हार्वेस्टिंग मिलने वाली है। तो इस तरह मैं इसे नहीं हटाऊंगी। बाकी जितनी बेलें थीं सब मैंने हटा दी हैं। देखें, कुछ इस कदर मुझे करेले मिले हैं, अच्छे खासे हैं। अगर इस तरह भी आपको सप्ताह में एक बार मिल जाए तो क्या कुछ कम नहीं है। यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं ये स्वीट लेमन है, और इसे भी आज एक मन है इसे तोड़ के देखूं कि कैसा टेस्ट है, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम मैं इसकी हार्वेस्टिंग करी है। देखें, ये देखें दोनों, ये देखें नीचे नीचे कितने सारे हैं, वो देखें पहले नीचे, और ऊपर भी इसमें बहुत सारे बन रहे हैं। मैंने आप लोगों को टाइम टाइम पे दिखाया भी है। देखें साइज़, देखें कितना स्वस्थ, हेल्दी और बहुत बढ़िया है ये। तो मैं आज इसमें से एक तो देखें ये पक के गिर गया है, ये देखें, और दूसरा ये मैं एक और ले लेती हूँ आज हार्वेस्टिंग के नाम पे, ये मैं ले लेती हूँ ये वाला, और बाकी मैं टाइम टू टाइम इसमें से निकालती रहूँगी। ये देखें, ये गमले में लगा हुआ है मेरे, तकरीबन 16 इंच का पॉट है, और उसमें ये मेरे स्वीट लेमन का प्लांट लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि गमले में हम इस तरह की चीज़ें नहीं लगा सकते। आप लोग इस तरह की चीज़ें ज़रूर लगाएं और अपने शौक़ को ज़रूर पूरा करें। 12 मासी लेमन का जो प्लांट है उसमें से लेमन लेने में मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आजकल जितनी बार बारिश होती है ये पीले होकर के इस तरह से नीचे गिर जाते हैं। अभी भी नीचे बहुत गिरे हुए हैं। पिछली बार भी हार्वेस्टिंग में मैंने आप लोगों को दिखाया था। ये देखें इसका कलर कैसा हो जाता है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, और साइज़ भी बहुत शानदार है। ये देखें, तो इस तरह से अभी कुछ लेमन पीछे भी मुझे गिरे हुए दिख रहे हैं, वो भी मैं उठा के आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज मैंने कितने लेमन की हार्वेस्टिंग की है। और लेमन मैं एक ही बार नहीं निकालती हूँ कि देखें इसकी फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है, और जब ये हमारी पहुँच में है तो क्यों ना हम इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। जब जितनी ज़रूरत हो उतना ही इसका इस्तेमाल करें। आप लोग को बार बार इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि आप लोगों का भी मोटिवेशन बना रहे। और इस तरह से लेमन में अगर लेमन नहीं लगते हैं तो उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी, आप उसको ध्यान से देखिएगा। और अगर उन चीज़ों को अगर आपने फॉलो कर लिया तो इसी तरह से सालों भर आपको लेमन मिलेंगे, मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रूट मिले हैं, कुछ करेले मिले हैं, और अरबी की ये पत्तियाँ मिली हैं, हरी भरी कितनी सुंदर दिख रही हैं। और इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारी लीफी वेजिटेबल भी हैं जो मैं आज नहीं तोड़ रही हूँ। और देखें बारिश आ रही है, बहुत सुंदर नज़ारा है इस समय। मेरा गार्डन भी बेहद खूबसूरत, बहुत सुंदर, ग्रीन और बहुत अच्छा है। और दूसरा
मैं एक चीज़ और हार्वेस्ट करना चाहती हूँ, वो देखें, वो एक स्पेशल चीज़ है जो आप लोगों को दिखाऊं। आप लोग आएँ और इसके बारे में मैं हर बार, आप समझें कि मैं इसे क्यों आप लोगों को हर बार दिखाती हूँ। ये देखें, हमारे सेहत का खजाना, ये अपराजिता के फूल हैं जो जगह जगह गिर के, मैंने नहीं लगाए, इसके सीड गिर करके, और इस तरह से आप देखें कितना हेल्दी प्लांट किसी भी प्लांटर में मेरे उग आता है। और इसे रोज़ इस तरह से, अगर आपके भी फूल खिलते हों तो इसे रोज़ आप ले लिया करें और इसकी टी बना के पिया करें। आप लोग आजकल, मुझे पता है, सब लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, और इस तरह की चीज़ों को अगर आप अपने हर दिन के दिनचर्या में शामिल करते हैं तो यकीन माने, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। सेहत का खजाना है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं अक्सर। तो ये मैं भूल ही जाती, मुझे अचानक याद आया कि मुझे जो नए व्यूअर जुड़ते हैं उनको भी शायद मैं बता पाऊँ कि ये चीज़ें कितनी अच्छी हैं। जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं उन्हें तो पता ही है, मैं अक्सर जो काम खुद करती हूँ, खुद पे आजमाती हूँ, चाहती हूँ कि आप लोग भी उससे बेनिफिट उठा सकें। इसलिए इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको नहीं आता हो, मान लें कोई जेंट्स हैं या फिर जिनके पास टाइम नहीं है, तो आप बस गर्म पानी करके इसे उसमें डाल दें, ढक दें 5 मिनट के लिए, उसके बाद उसे पिएं और देखेंगे, आप खुद अनुभव करेंगे कि ये कितना चमत्कारी है और कितना बढ़िया है। तो इन अपने गार्डन से इन डे टू डे की चीज़ों को बिल्कुल जाया ना जाने दें, इनका पूरा इस्तेमाल आप करें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।